हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुन। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो खैर जैसे चल रही हूँ, आप लोग को पता है, मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग क्या है, हद हो गई है शायद। आज है मेरा बर्थडे, 22 अगस्त। और कुछ ख़ास नहीं है, कुछ ख़ास ज़्यादा होता भी नहीं है। आप लोगों को पता है, जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, पता है। बट इतना तो रहता है कि मैं कुछ खुश तो रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी खुश भी नहीं हूँ। अंदर से दिल बुझा हुआ है। और बॉडी, मतलब आप लोगों को पता है, तबीयत पिछले दिनों से 15 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही सब मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना कुछ लोग जो हैं वो टॉर्चर करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बहुत टाइम तक इग्नोर करती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, 10 में से 2 लोग होते हैं, बोलते हैं, उन्हें बोलने दो, कोई बात नहीं। और हर चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया जाता। बोलेंगे फिर चुप हो जाएँगे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उन लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, डाँटना, डपटना, फटकारना मेरे बस की बात तो है नहीं, मैं इतना नहीं कर पाती। हाँ, कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, तो आज गुस्से से नहीं, आज बहुत प्यार से आप लोग को समझाती हूँ। एक चीज़ जो कि एक औरत होने के नाते मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए, कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि अच्छी खासी 2 बेटियाँ हैं, तीसरा बच्चा पैदा कर रही हैं, बेटे के चक्कर में कर रही हैं, और अगर तीसरी भी बेटी हो गई तो फिर चौथा करेंगी, फिर पाँचवा करेंगी, और इतनी महंगाई का ज़माना है और हम लोग तो ऐसे नहीं करते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो मैं इस तरह से नहीं बोलना चाहती यहाँ पर। तो ऐसी तरह, इस तरह के बहुत टाइम से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो अब हद हो गई थी। और ये वो होता है ना, दिल इतना खाली होता है, इतना बुझा हुआ होता है कि बहुत पिंच होती हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि ये प्रोसीजर जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ, बाकी तो मुझे सपोर्ट और प्यार करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बताती हूँ कि उन जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए, कि जैसे होता है, अल्लाह पाक ने ना, मतलब कुदरत ने लेडीज़ को ऐसा बनाया। कुछ लेडीज़ को बच्चे, मतलब प्रेगनेंसी में या बच्चे पैदा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोगों को मीडियम होती है, कुछ लोगों को बहुत कम भी होती है, ऐसा भी होता है। हर लेडी का अपना-अपना होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। बात करते हैं अपनी, मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे बड़ी मुश्किल से होते हैं। मेरे बच्चे होना आसान बात नहीं है। पूरे 9 महीने मेरे बहुत क्रिटिकल जाते हैं। आयरा के टाइम पे मुझे 6 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी। लिबा के टाइम पे मुझे पूरे 8 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी। मैं ढंग से कुछ खा नहीं पाती थी, और इसका नतीजतन भी ये होता है कि मेरे बच्चे, आयरा 2 किलो की थी, लिबा 2.5 किलो की थी। तो ऐसे-ऐसे होते हैं। तो वही चीज़ है कि इतना झेलना पड़ता है पूरे 9 महीने। और फिर डिलीवरी के टाइम पे आयरा मेरी नॉर्मल डिलीवरी की थी, लेकिन उसमें कितना पेन हुआ था, वो भी एक मतलब एक अलग स्टोरी है। और उसमें ये हो गया था कि डॉक्टर ने मुझे एडमिट तो कर लिया था, लेकिन मेरा केस ऑपरेशन वाला था। लेकिन आयरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी, तो वहाँ थोड़ा-सा मतलब हो जाता है कि इतलाली भी कर देते हैं। तो जब आयरा डिलीवर नहीं हो रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और तो फिर डॉक्टर ने यही बोला था कि ये केस किसने लिया है? ये ऑपरेशन केस है, तुम लोग मरवाओगे ऐसे करके। और सोचो उस टाइम पे पेशेंट का क्या हाल हो रहा होगा। और आयरा हो इसलिए नहीं रही थी क्योंकि आयरा के पूरे नेक पे ना, वो कहते हैं ना, नाल जो होता है वो नेक पे नहीं, पूरी बॉडी उसमें लिपटी हुई थी आयरा की। तो आयरा की ये कहानी है। डिबा के टाइम पे प्रॉपर मैंने सुबह मैं एडमिट हो गई थी 12 बजे से, तब तो मैं व्लॉगिंग भी करती थी। और 7:30 बजे शाम को लिबा हुई थी। प्रॉपर मुझे पेन इंड्यूस किया गया था, बहुत पेन था, सब कुछ था। लेकिन एंड टाइम पे कॉम्प्लिकेशन ये आ गए थे कि पानी ख़त्म हो गया था। तो तब मजबूरन डॉक्टर को सिज़ेरियन करना पड़ा था, ठीक है। अब ये थर्ड टाइम है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि, और अब भी जो कंडीशंस हैं ना, आयरा के टाइम से और लिबा के टाइम पे भी मेरे पैरों में इतनी सूजन रहती है, इतनी सूजन रहती है मेरी बॉडी में, कि मैं ना नॉर्मल जो चप्पलें होती हैं वो नहीं पहन पाती। तो लोगों को देखती हूँ, जैसे लेडीज़ होती है, प्रेग्नेंट होती है, इतनी प्यारी-प्यारी चप्पलें पहनती है। मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे ना मेरी चप्पल आती, और जो फैंसी चप्पल होती है ना, वो तो ख़ैर भूल जाओ। जो घर की चप्पल होती है वो भी नहीं आती, मैं जेंट्स चप्पलें पहनती हूँ। आयरा के टाइम पे मैंने मम्मी से कह के मँगवाई थी, जेंट्स चप्पलें आई थी मेरी। तो हालाँकि ना बाजी भी कह रही थी कि भाभी थोड़े दिनों के लिए, तो सर्दियाँ थी तब। मम्मी ने कहा नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, बाद में फेंक देंगे, लेकिन इसको ज़रूरत है, ला के दी मम्मी ने मुझे जेंट्स चप्पल। अब भी मैं जेंट्स चप्पल पहन के घर में घूमती हूँ।
और कई बार वो भी नहीं आती मुझे। तो ये चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको क्या एक-एक चीज़ बताऊँ। बहुत दिक्कतें होती हैं पूरे 9 महीने और बच्चे डिलीवर होने के बाद भी। तो ये कोई मेरा शौक नहीं है, ये मेरा कोई वो नहीं है कि ऐसे ही हो रहे हैं, कान में से निकल रहे हैं, यूँ ही निकाल दिए। मेरी सेहत पे क्या, या हम लोग बहुत ज़्यादा कोई अमीर नहीं हैं जो यूँ ही पल जाएँगे। पलने की बात ये रही, हाँ, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं महँगाई का ज़माना है, हाँ, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अल्लाह पाक पे इतना यकीन है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अपना नसीब खुद लेकर आते हैं, चाहे बेटी होती है, चाहे बेटा होता है। बच्चों के नसीब से माँ-बापों को मिलता है। तो मैं इस बात पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखती हूँ। तो बच्चे का अपना नसीब होगा, वो अपने नसीब का खाएगा और उसके नसीब से हमें भी मिलेगा, इसमें इतना सोचने वाली। और हाँ, जैसे भी हम जिस लायक होंगे एजुकेशन के लिए, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएँ। हर माँ-बाप यही सोचते हैं। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी में बेटी होगी तो चौथा करेगी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, बच्चे पैदा करना आसान बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था इस प्रेगनेंसी में कि मैंने ना कभी चींटी, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया कि जब नीचे ज़मीन पे चलते ना तो हमेशा नीचे निगाह करके चलनी चाहिए, ताकि अनजाने में भी कोई चींटी ना मर जाए। तो जो इंसान चींटी को ना मारे वो अपने बच्चे को क्यों मारे? पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सब अल्लाह की प्लानिंग होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान, और कई बार वो चीज़ें इतनी सुनने में वल्गर लगती हैं, वो देने के लिए आ जाते हैं कि ऐसा वैसा वैसा, ऐसा वैसा वैसा सबको पता होता है। लेकिन डेस्टिनी कोई चीज़ होती है, जिसको आना है वो आके ही रहेगा। आप जो मर्ज़ी कर लो, उसे आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पता नहीं आप लोग इन चीज़ों को मानते हो नहीं मानते, मुझे नहीं पता, मैं मानती हूँ। और मेरे बच्चे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, ये हमें देखना है, आपको नहीं देखना है। इस तरह से मत कहा करिए, और किसी का दिल भी दुख सकता है, और कई बार आप लोग दुखा जाते हैं अपनी बातों से, बहुत ज़्यादा दिल। तो दूसरों को इतना परेशान नहीं। आज के टाइम पे एक से एक बड़े-बड़े लोग मतलब बच्चों के लिए तरस रहे हैं, लोग पता नहीं क्या-क्या करा रहे हैं। और हमें अगर कुदरत दे रही है तो हम उसे ना लें, नहीं गिनती बढ़ जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, अपने फ़ैसले होते हैं, अपना सब कुछ होता है। अब बात आती है बेटी या बेटे की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे बेटियाँ बहुत पसंद हैं। मैं पहले से लिबा भी नहीं हुई थी, जब मेरी आयरा हुई थी ना, जब मेरी आयरा हुई थी मैं बहुत खुश थी। मेरी लिबा हुई थी, मैं तब भी बहुत खुश थी। और मैं आपको बता दूँ, अगर मेरी तीसरी भी बेटी होती तो मैं तब भी बहुत खुश होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हाय ये क्या हो गया, या बेटे के चेहरे पे। बेटा एक चाहत है, बेटे की बस इतनी है कि 2 बेटियाँ हैं तो हर इंसान सोचता है मेरी तो 2 हैं, बहुत से लोग सोचते हैं 1 बेटी अब 1 बेटा हो जाए। ये तो सोच होती है लोगों की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी हो जाएगी, हाय हाय अब मैं फिर से लग जाऊँगी कामों पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह जो दे साथ खैरियत से दे, और मतलब अच्छा दे और हेल्दी दे, और नसीब अच्छा करे, चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो, सबका अच्छा करे। सब अच्छे से हम लोग इन्हें पढ़ा लिखा पाएँ, हमारा नाम रोशन करें, मेरी बस इतनी सी दुआ है। तो मैं सोचा चलो आज बर्थडे पे मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ कि इस तरह से किसी को नहीं बोलना चाहिए। और आज मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे बिल्कुल लिटरली खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और मैं सोच रही थी कुछ व्लॉगिंग करूँगी, वो भी नहीं कर पाई हूँ। तो बस मैं अभी ना, मुझे भूख लग रही थी, शाम का टाइम हो रहा है 5 बजे। तो मैंने कहा मैं चलो कुछ खाती हूँ। तो मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं, अभी सिर्फ लिबा उठी हुई है, आयरा सो रही है। तो मैंने कहा आप लोगों से कर लेते हैं एक दिल की बात। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा बाबूजी, पापा आ गए हैं। चलो अब मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, मुझे भूख लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और इसके साथ मैं बनाऊँगी चीज़ सैंडविच। लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि लेबर तैयार करी है फ़ोन के लिए, जब बन जाएगा ना तब दिखाऊँगी। तो फाइनली यहाँ पर ना मैं लेकर आई हूँ बना के, ये मैंने बनाए हैं चीज़ सैंडविच बटर। ये देखिए कुछ नहीं भरा, बस इसके अंदर चीज़ ही चीज़ है, एंड टी। और ये मैं एक ब्रेड लेकर आई थी लिबा के लिए, खाएगी तो खाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा बेक्ड हो गई है। अब मैं नाश्ता कर लेती, लिबा का मूड थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, लिबा मुझे फ़ोन नहीं देना चाह रही थी। यहाँ पर आयरा भी उठ गई है, लेकिन आयरा को इसमें से कुछ नहीं दूँगी, आयरा के लिए अलग से बना कर लाऊँगी क्योंकि आयरा लेट उठी है। अच्छा देखते हैं, चलो फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं खा लेती हूँ।